सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इतने क्लैरिफिकेशन के बाद राशिद किदवई बार बार वही बात कहना कि एस जयशंकर मोदी जाकर के शहबाज शरीफ के कान में फुसफुसा रहे हैं, ये राजनीति है या राजनीति के परे कुछ और है? क्या ये रिस्पॉन्सिबल राजनीति है? देखिए पद्मजा जी, जैसे मैंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सवाल पूछे गए हैं। 1962 में भी पूछे गए, 1971 में भी पूछे गए। मुख्यमंत्री ने जब बम्बई के ऊपर हमला हुआ था, मुंबई के ऊपर, उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। किसी ने इन तमाम लोगों के बारे में या जो राजनीतिक दलों से संबंध रखते थे उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं किया। नीति की आलोचना जरूर की गई। ये बात हम देखते हैं कि बार बार ये जयचंद और मीर जाफर ये रेफरेंस देना जो है, मुझे लगता है ये कोई अच्छा नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति विशेष देश के विरुद्ध काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून में प्रावधान है। हम देखते हैं कि चाहे कोई प्रोफेसर साहब हो, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ कानून, चाहे कोई राज्य का मंत्री हो, उसके खिलाफ अदालतों में कार्रवाई होती है, SIT बिठाई जाती है। अगर कोई ऐसी शंका है तो उसका एक निदान करना चाहिए। बात देखिए, बहुत सारी चीज़ें पद्मजा मिलाई जा रही हैं। जो जैसा मैंने कहा कि हमने जो अपना सैनिक पराक्रम था उसका परिचय दिया, पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया, उसको लेके कोई। तो आप मान रहे हैं कि कांग्रेस भी एक लक्ष्मण रेखा यहाँ क्रॉस कर रही है? अभी तक आप नीतियों पे सवाल उठाते थे, नियत पे सवाल, और आप अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नियत पे सवाल उठा रहे हैं। नियत के ऊपर सवाल किया जा रहा है और वहीं के ऊपर आके कड़वाहट आ रही है, और उसी की वजह से पद्मजा सारी कड़वाहट पैदा हो रही है, क्योंकि नीति की बात होती है और नियत पे, और एक दूसरे कर रहे हैं। किसी का कांग्रेस या भाजपा नहीं, दोनों एक दूसरे की नियत के ऊपर जो है शक कर रहे हैं। और उसी से एक देशवासी होने के कारण मुझे उस पर बड़ा दुर्भाग्य। हर्षवर्धन जी, देखिए अब कड़वाहट ऐसी हो गई है, कोई कह रहा है आप चाइना का एजेंट हो, वो कह रहे हैं तुम पाकिस्तान के एजेंट हो। देखिए पद्मजा जी, इसको दूसरी तरह से देख लें। ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। सुजाता जी रुक जाइए, आप एकदम स्लाइड शो लेकर के आई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या दिखा रही है। अभी आपके पास आ रही हूं। सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है कि दो देशों के बीच में युद्ध के हालात हो जाएं तो अलग अलग देश बात करते हैं मध्यस्थता के लिए। ये कोई नई बात है? इसको किस तरह से पेश करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? क्या ये कोई नई बात है क्या? और हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारी सेना ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा फिर से विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि किसी और की कोई भूमिका नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलटते भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो सबके पीछे पड़े हुए, दुनिया वो उखाड़ देना चाह रहे हैं, कोई उनकी बात लोड ही लेने को तैयार नहीं। वो ट्रेड देना चाह रहे थे, रशिया को ट्रेड देना चाह रहे थे, इजराइल को ट्रेड देना चाह रहे थे, मिडिल ईस्ट को। वो जिसके ऊपर रिवॉर्ड रखते हैं उससे हाथ मिला रहे हैं। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी विश्वसनीयता खतरे में, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हमें डिप्लोमेटिक तरीके से अपने बयान, अपने जो भी शब्द हैं वो चुनने होंगे, वो हम चुन रहे हैं। और उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं अगर कोई ये करेगा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आतंकवादी और आतंकवादी को प्रश्रय देने वाले दोनों एक जैसे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सब बात करिएगा तो कोई पूछेगा ना भैया कि 1971 में तो 7वां बेड़ा वाली कहानी आई थी, अमेरिका का 7वां बेड़ा, पीछे पीछे रशिया का बेड़ा आया था। इस बार तो ना अमेरिका बेड़ा भेजने की स्थिति में आया, ना रशिया की हमें जरूरत पड़ी, ना चीन की हिम्मत पड़ी कि जब हम ध्वस्त कर रहे थे तो बीच में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? 1971 से 2025 का इंडिया बदल चुका है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत आज दुनिया को उनके मुकाबले खड़ा होकर जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की हैसियत दिखा दी कि कहां तुम खड़े हो। नहीं, बट कांग्रेस कह रही है कि कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। व्हाई डिडंट ए सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमिंग पाकिस्तान? किसी ने नाम लेके नहीं बोला। यूरोपीय यूनियन, जापान, यहां तक कि पेंटागन का स्टेटमेंट, व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन का स्टेटमेंट, ये सब का सब भारत के साथ है। पद्मजा जी, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। नहीं, सबने बाकायदा टेररिज्म का किया। और कोई भी, अभी कल चाइना के विदेश मंत्री से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा तो उन्होंने न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद को एक बराबर बताया। क्या हम मान लेंगे कि चाइना के लिए न्यू दिल्ली इस्लामाबाद एक बराबर है? ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेज होती हैं और दुनिया का कोई भी देश एक तरफ यूं नहीं खड़ा होता है। और हम चाहते भी नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि हमारे विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हो, हमारे विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हो। लेकिन प्रदीप भंडारी, ट्रंप तो एक गले की हड्डी बनी गए ना। अभी 5 मिनट पहले उन्होंने फिर बोल दिया कि भाई आईफोन अगर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो मैं उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा। ये तो वही हैं जो परम मित्र थे, जो कह रहे थे ही इज माय गुड फ्रेंड, आई एम हिज गुड फ्रेंड। अब आकर के वो 25% टैरिफ लगा रहे हैं, आईफोन को कह रहे हैं हम इंडिया में बना नहीं देंगे। वो वाला मैटर दूसरा है।
पर मुझे बताइए जो दो दोस्त होते हैं वो 10 में से 9 बात पे अग्री करते हैं, जरूरी नहीं है एक बात पे वो अग्री नहीं करे तो दोस्त नहीं है। एग्जांपल देता हूं, पर वो तो हमारा नुकसान करने पे तुले हुए हैं। हाँ हुआ है भाई। 2019 के अंदर इन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इमरान खान के साथ में और कहा था कि थर्ड पार्टी मीडिएशन कश्मीर में करा था। 15 दिन में हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया कि हमारे और अमेरिका के रिश्ते उसके बाद में खराब हुए, हमारे तो मजबूत हुए। वो उनका चीज है भाई, हम हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट और सोवरेन फॉरेन पॉलिसी है और अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये आप देखिए, क्या पिछले इतने दिनों में 8 से ज्यादा आतंकवादी हमारी फोर्सेस ने नहीं मारे? क्या हमने जाके पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के नहीं मारा? क्या हमने मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमने कोलैटरल डैमेज नहीं किया? क्या जाके पाकिस्तान के लोग नहीं स्वीकार रहे कि हमने मारा? किया। उनका खुद का प्रधानमंत्री स्वीकार रहा है। पूरी दुनिया के अंदर एक व्यक्ति बता दीजिए चीन और पाकिस्तान, चीन के अलावा और टर्की के अलावा, जो कह रहा है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। अभी लश्कर तैयबा का को फाउंडर आमिर हमजा, वो लाहौर के एक अस्पताल के अंदर उसकी बुरी तरीके से हालत पड़ी हुई है। तो हर दिन एक्शन जो है कहीं ना कहीं से हो रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है ये, क्योंकि ये इनका रिमोट कंट्रोल चीन वाला है। तभी डोकलाम के वक्त में जब हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब चीन को डोकलाम पे दिया था, पीछे किया था, ये कह रहे थे इंडियन आर्मी वाज थ्रैश्ड बाय द चाइनीज। इनका रिमोट कंट्रोल ये है क्योंकि एमओयू इनका यहाँ से इनकी रीजन है। झूला कौन झूला अब मैं समझा। रिश्ता कौन बता रहा था के सब नेशंस बैक साथ उसके गांव का। समझ में आ गया। जब तक चीन से फोन नहीं आएगा ना सुजाता जी को और राहुल गांधी को, तब तक नहीं मानेंगे। और कौन गया था? नितिन गडकरी गए थे। मेड इन चाइना वालों को मेड इन इंडिया नहीं समझ में आएगा। और इधर उधर चाइना वालों को मेड इन इंडिया ना समझ में आएगा। 4 कब पकड़े? अरे मारे जाएंगे वो भी, घबराओ मत। आपके जैसे नहीं है पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाएंगे, टेंशन मत लो, हमारी सेना मार देगी। आ जाएगा सुजाता जी, आ जाएगा, उनका भी नंबर आ जाएगा, हाफिज का भी आएगा, अजहर का भी आएगा, सब चल रहा है, घबराओ मत। रिश्ता आपका बेहतर है, घबराओ मत। चीन को फोन करो, चीन और पाकिस्तान को इस वक्त एक चीन को फोन करो, चीन को ऊपर प्रहार ये फोन करो, फोन बोलो, पूछो कि राहुल गांधी पूछे कब तक बोलना है, कब तक बोलना है? गलवान को आका को बोलो, पुलवामा के पास बोलो पुलवामा को बुलाया सुनो, के चुनाव एक बार चीन को फोन लगा दो। वो जो एक सीक्रेट लाइन होगी ना मेड इन चाइना वाली, उसको फोन करके पूछना राहुल गांधी को, पूछे कब तक मुझे कंटिन्यू करना है मेरे आका। तो जब तक वो बताएंगे तब तक चलते रहेगा पद्मजा जी। अरे तब भी नहीं माने। सियाचिन का ग्लेशियर इनकी सरकार थी, ये सियाचिन पाकिस्तान को गिफ्ट करने वाले थे, ये देशभक्ति सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी को नाम करके अपना मेड इन चाइना कांग्रेस कर देना चाहिए। अब ये बोलते इसलिए जा रहे हैं। सुजाता जी, इतनी क्यों टेंशन हो रही है? आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी, थोड़ा पानी बोलने दीजिए। आप लोगों के कारण पीछे हटना पड़ा हमारी सेना को, भाजपा के राइट विंग ट्रोलर्स को, कोई पीछे नहीं हटा। देश का एक अब देखो ये सोशल मीडिया के ट्रोल के हिसाब से अपना आर्गुमेंट बना रही है। वाह, के हमारा होकर रहेगा। आप बताइए कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 1990s में, उसको क्यों नहीं दोहराते आप? भगवान, अब अग्रीमेंट पे आ गई आप। ये रहा वो अग्रीमेंट जो 1994 में जब पाकिस्तान का पीक आतंकवाद चल रहा था, आपके सरकार ने, कांग्रेस ने साइन किया था। जब कश्मीर से आतंकवाद का चरम सीमा था, तब जाके अब पाकिस्तान को ट्रूप मूवमेंट की डिटेल देना चाह रही है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।